हेलो फ्रेंड, आज हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं पॉलिनोमियल के आगे के कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं नल फैक्टर लॉ या जीरो प्रोडक्ट रूल। नल फैक्टर लॉ या जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? When the product of two या more numbers is zero, then at least one of them must be zero। कहने का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो तो कम से कम एक नंबर तो जीरो होना ही चाहिए। अधिक से अधिक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। जैसे ऐसा समझिए आप कि इफ a is to b, a into b इक्वल टू जीरो। अगर a और b का प्रोडक्ट जीरो है तो हम क्या कहेंगे? दें आइदर a जीरो, या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। ठीक है ना? अब देखिए ठीक इसी तरह से अगर a b c हो, तीन का प्रोडक्ट जीरो है, या दोनों भी हो सकता है, या बोथ ए जीरो हो बी जीरो हो या दोनों जीरो हो सकता है। और अगर ए बी सी जीरो हो तो इसका क्या अर्थ हुआ? ए जीरो हो सकता है या बी जीरो हो सकता है या सी जीरो हो सकता है या तीनों जीरो हो सकता है। ठीक है ना? तो इन जनरल अगर बात की जाए तो क्या निकलेगा? मतलब n फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? n फैक्टर हैं। x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn इक्वल टू जीरो। देन इफ इतना इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा? या तो x1 जीरो रहा होगा, या तो x2 जीरो रहा होगा, या x3 जीरो रहा होगा, या xn जीरो रहा होगा, या तो सभी जीरो रहा होगा। समझ रहे हैं आप? आप खुद सोचें, दो का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा। ठीक है ना? तो अब कुछ हम इससे प्रॉब्लम्स अभी एग्जांपल देखते हैं तो और ज्यादा स्पष्ट होगी। ऐसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जैसे देखिए कुछ प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, आप लिख लें इसे। हमारे पास प्रश्न है सॉल्व x सॉल्व फॉर x के लिए आप इसे सॉल्व करें। एग्जाम्पल फर्स्ट 3x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये क्या है? ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है और ये तीसरा फैक्टर है। तीनों का प्रोडक्ट जीरो है। इसका अर्थ है कि ये जीरो रहा होगा, 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0। बट ये तो जीरो है नहीं, तो कौन जीरो रहा होगा? या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 5, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 5 निकल गया। ठीक है ना? तो इस तरह से जीरो प्रोडक्ट रूल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कहा जा रहा है कि x का वैल्यू निकालिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए तो यहाँ कितने फैक्टर हैं? एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, दो फैक्टर है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो कब होगा? आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 या
x माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा या दोनों 0 रहा होगा। तो x का वैल्यू क्या निकला, 3 निकला, और यहां से x का वैल्यू 2 निकला। तो समझे क्या है जीरो प्रोडक्ट रूल या नल फैक्टर लॉ। और कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी इक्वल टू 0 है, तो बताइए यहां से क्या रहा होगा। आइदर ए स्क्वायर 0 या बी इक्वल टू 0। या तो ए स्क्वायर 0 रहा होगा या तो बी 0 रहा होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर 0 कब होगा, जब ए 0 रहा होगा, और बी कब 0 होगा, जब बी 0 ही रहा होगा। इस तरह से जीरो प्रोडक्ट रूल हम निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, जब x 0 रहा होगा। ठीक है ना। तो ये किस पे काम करता है, जीरो प्रोडक्ट रूल पे। अब इसका उपयोग कहाँ है, तो अभी देखेंगे जब हम क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज कर रहे होंगे ना और उसका जीरोज निकालेंगे, तब ये वहां पे हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सॉरी, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो हम उसे नल फैक्टर या जीरो प्रोडक्ट रूल लगा करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, इफ नेसेसरी देन रीअरेंज। अगर मान लिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो अरेंज नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल है वो अरेंज नहीं है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद एंड मेक px इज 0। पॉलिनोमियल के एक तरफ लाएंगे और राइट हैंड साइड में 0, px इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बना लेंगे। आगे स्टेप सेकंड, फुल्ली फैक्टराइज द पॉलिनोमियल px। और px को क्या करेंगे, फुल्ली फैक्टराइज करेंगे, जो हमने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है। फिर भी यहाँ भी बात करेंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड, यूज द नल फैक्टर लॉ। उसके बाद क्या करेंगे, नल फैक्टर लॉ यूज करेंगे। जैसे ही इसको फैक्टराइज कीजिएगा ना, इसको फैक्टराइज, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 का फॉर्म कहा जाएगा। ए बी सी 3 फैक्टर आ सकते हैं और क्या। तो जैसे ही इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम नल फैक्टर लॉ का यूज करेंगे। तो नल फैक्टर लॉ का यूज करने के बाद अलग अलग इक्वेशन बन जाएगा। यहां से बन जाएगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बन जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या कहा जा रहा है कि सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन। इस तरह से मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। वही बात को लिखा हुआ है, सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब वेरिएबल x का वैल्यू निकालेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट में हम चेक कर लेंगे अपने। ठीक है। तो देखते हैं अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। जैसे देख लीजिए एग्जांपल फर्स्ट, सॉल्व फॉर x के लिए हमें इसे सॉल्व करना है या कह सकते हैं जीरो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 3x। तो याद रखें यहाँ पे बहुत शानदार एक वे है क्या, कि कभी भी इस तरह के सवाल में हम लोग क्या गलती क्या मिस्टेक कर सकते हैं, उसको जरूर ध्यान रखें। रॉन्ग वे, रॉन्ग वे, गलत रास्ता पहले देख लें। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक x से एक x को कैंसिल कर दिए और x इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। दरअसल होता क्या है ना कि हम दोनों तरफ x को डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ x को डिवाइड किए तो एक x कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि आप x से दोनों तरफ जो डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर कैसे हम कैंसिल किए, 3x है ना, तो दोनों तरफ x को डिवाइड कर दिए, ये x से ये x से ये x से x इक्वल टू 3। आपको पता है क्या कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो है कि नहीं? हम नीचे x से तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कब डिवाइड करेंगे, जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो तभी डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो x के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जब x के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस तरह के केस में कभी भी कैंसिल ना करें, तो बहुत ही डेंजरस है। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे कि वेरिएबल इस तरह से, ये एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, ये जो इस तरह का कैंसिलेशन है हमारा ना, इलीगल है। वेरिएबल को बिना देखे समझे और निरीक्षण किए ऐसे ही कैंसिल नहीं कर देना है। तो इसका करेक्ट वे क्या है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए करेक्ट वे क्या है वो देख लीजिए। दैट मीन्स वेरिएबल नेवर कैंसिल, ठीक है ना, वेरिएबल को कभी ना काटे, करेक्ट वे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे, तो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो कॉमन फैक्टर है उसे कॉमन लेंगे, x और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब बाय नल फैक्टर लॉ, नल फैक्टर लॉ क्या कहता है कि जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो हो, इसका अर्थ है कि या तो x जीरो होगा या तो x माइनस 3 जीरो होगा, अर्थात x का वैल्यू 3 होगा। तो ये एक आंसर तो मिल गया और एक ये भी मिला, और ऊपर वाले में क्या था, बस केवल ये मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से कैंसिल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है अच्छे एग्जाम्स में अगर बैठेंगे तो। ऐसे साधारण पूछता है तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, लेकिन ये तरीका गलत है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को और जीरो प्रोडक्ट रूल लगाकर। तो ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो दो पॉलिनोमियल हैं, ये तो इक्वेशन के फॉर्म में है ना, एक इस फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, इसके इस इक्वेशंस के क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, यानी कि रूट्स निकालने हैं। तो हमने क्या कहा था पहले सॉल्व करने के लिए कि फर्स्ट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 28 इज, इसको एक तरफ लेकर आ गए जो px के इक्वल है, तो इधर जीरो क्रिएट हो जाएगा ना, अर्थात हमने px को जीरो बना लिया। अब क्या कहा गया था कि इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने आती है नहीं, अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ हम देख लेंगे ये। तो फाइनली हम क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 28, उसे लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया माइनस 28, ठीक है। अब देखिए माइनस 28 को हमें दो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, क्या, दो फैक्टर के रूप में तोड़ना है जिसका सम +3 आना चाहिए और प्रोडक्ट
-28 आना चाहिए। ठीक है, तो हम तोड़ते हैं। तो -28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू -28। और क्या लिख सकते हैं? और ऐसा भी लिख सकते हैं 28 इंटू -1, या क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 14 माइनस, या लिख सकते हैं -14 इंटू 2। और क्या लिख सकते हैं? अगर 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, 4 से हो सकता है। -4 इंटू 7, या -7 इंटू 4। और क्या कर सकते हैं हम? 5 से नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से तो हो गया, 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 से भी तो हो ही गया। अब इसी से देखना है हमें क्या कहा जा रहा है कि इसके जो फैक्टर निकले हैं उनके सम +3 आने चाहिए और प्रोडक्ट -28। तो प्रोडक्ट तो सभी का -28 है, तो देख लेना है कि किसको ऐड करने से 3x आता है। तो देखिए, तो इसको ऐड करने से 3x आता है। -4 इंटू 7 को ऐड कीजिए तो +3 आया, इसको ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो हमारा कौन सा फैक्टर वैलिड हो गया? ये फैक्टर वैलिड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे हम क्या लिखेंगे? x² + 7x और -3x और -28 इज इक्वल टू 0। आप अभ्यास करने के बाद इतना करना नहीं पड़ेगा, बहुत सब माइंड में ही कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, तो यहां से हमने x को कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमें इसे फैक्टराइज करना है ना। x को कॉमन लेने पे x + 7 बचेगा, -3 को कॉमन लिए x + 7 बचेगा। जो फैक्टर यहाँ आता है वही फैक्टर यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x + 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों से जब x + 7 को कॉमन लेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। और हमने क्या पढ़ा था स्टेप 3 में या 2 में कि फुल्ली फैक्टराइज कीजिए, तो फुल्ली फैक्टराइज कर दिए ना। अब देखिए, तो क्या कहता है? दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो नल फैक्टर लगा दीजिए। तो नल फैक्टर लगाएंगे बाय नल फैक्टर, बाय यूज नल फैक्टर। जैसे ही नल फैक्टर यूज किए तो क्या मिलेगा हमें? x - 3 इज इक्वल टू 0 और x + 7 इज इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ हुआ? x का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू -7 आया। यही दो जो है सो जीरोज निकल गए पॉलिनोमियल के। ठीक है ना? अब देखिए, ठीक नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास px is 5x² -3x -2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसका क्या निकालना है? 0 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 0 निकालने के लिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करते हैं। कर दिए 0 के इक्वल। 5x² -3x -2 = 0। अब क्या करते हैं? इसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या नियम है? कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। -2 × 5 इस कितना आ गया? -10। अब इस -10 को इस तरह तोड़ना है कि दोनों का सम -3 के इक्वल है। इसको इस तरह ब्रेक करना है कि उन दोनों फैक्टर का सम -3 के इक्वल है। तो तोड़िए, इसे क्या लिख सकते हैं? -1 × 10। और क्या लिख सकते हैं? 10 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। आगे -2 × 5
या 2 इंटू -5। ठीक है, अब देखिए ऐड करने पे -3 आने चाहिए, तो यही तो है जिसे ऐड करने पे -3 मिल रहा है। तो हम इसे ऐसा लिख देंगे 5x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इज 0। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए यहां से हम कॉमन ले लेंगे 5x को, तो ले लीजिए 5x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x माइनस 1 बचेगा, और इसे क्या करेंगे हम, x माइनस 1 और 5x प्लस 2 इस फॉर्म में लिख देंगे। अब देखिए 2 का प्रोडक्ट 0 आ गया, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो यहां से हम जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाने पे क्या कहते हैं, या तो x माइनस 1 जीरो रहा होगा या 5x प्लस 2 जीरो रहा होगा। इसका अर्थ हुआ कि x का वैल्यू या तो 1 रहा होगा या -2/5 रहा होगा, और यही दोनों जो है सो पॉलिनोमियल का जीरो आ गया। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आप देखिए फैक्टराइज करने के ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उन्हें फैक्टराइज करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, जैसे एक दो पे हम और बात करते हैं, ताकि इस तरह से कभी भी आपको अगर मुश्किल हो तो कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सॉरी दोस्त, सर्दी हो गया है थोड़ा। जैसे देखिए x² प्लस 8x प्लस 5 px है। तो हम इसे और कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं आप इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। क्या करें, कंप्लीट स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म का बनाने का कोशिश करें, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का बनाने की कोशिश करें। ये दो फॉर्म बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर ऐसा आ जाएगा फिर भी खूब बढ़िया से हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा वो भी बढ़िया से आ जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो देखिए, तो यहां से हम ये हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमने अभी क्या बात की कि आप इसे इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कहिए कि ये तो बना हुआ है, ये नहीं, उसे नहीं, ये पूरे को। किसको, पूरे को। कैसे, वो देखिए, हम इसे ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब आ गया। अच्छा एक और बात, कभी भी अगर बीच में इस टाइप का प्लस वाला हो ना, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। अगर बीच में यहाँ b कोफिशिएंट प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए, और ये अगर माइनस हो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, ठीक है ना। यहाँ प्लस तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए, यहाँ माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ये b का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें बी स्क्वायर चाहिए ना, तो लिख दीजिए बी स्क्वायर। लेकिन एक बात बताइए, गणित में कहीं बी स्क्वायर तो अपनी तरफ से आएगा नहीं, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए ना बी स्क्वायर को घटाना भी पड़ेगा। देखिए तो ये और ये कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन पहले से एक 5 है तो उसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, तो यहां से यहां तक कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा,
x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। और इसे आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, +5 माइनस 16 आ गया ना, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना आ गया यहाँ पे, ये 11 आ गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 2 × 4 बहुत अच्छा, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से 5 अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11। अब देखिए अब क्या करना है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस √11 का होल स्क्वायर। आ तो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ये फैक्टराइज करने का एक दूसरा वे है, बहुत सिंपल है, बाहर नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए हमें फाइनली क्या करना है, ये तो फैक्टराइज हो गया। अब x प्लस 4 और माइनस √11 और x प्लस 4 प्लस √11। अब आपसे कहा जाए कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इसे जीरो के इक्वल कर देंगे और जीरो के इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, नल फैक्टर लॉ। वहां से हमें x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम और देखेंगे। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था, अगर कोई और लीडिंग कोएफिशिएंट हो तो क्या करेंगे, कोई 1 के अलावा। देखिए ये हमें फैक्टराइज करना है और इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या कहा था कि इस फैक्टराइज करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बनाएं, px = 0 भी बना सकते हैं जीरोज निकालने के लिए, लेकिन हमें तो फैक्टराइज करना है ना, तो हम फैक्टराइजेशन की पहले बात करते हैं। ये 2x² को +61, अच्छा देखिए तो ये बीच में प्लस है ना, तो यानी कि क्या पता चला कि हमको x + a का होल स्क्वायर के फॉर्म का बनाना है। ठीक है ना, बीच में प्लस है यहाँ, इस कारण से तो बनाते हैं। तो इसके फॉर्मूला में ये 2 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस 2 को हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x² + 3x और +1/2। चाहे तो आप इतना में भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने पूरा में ले लिया, कोई बात नहीं। अब देखिए ये 2 कॉमन ले लिया, तब हमको आराम से फॉर्मूला बन सकता है। ये x² मिल गया और प्लस 2x। हमको फॉर्मूला बनाने के लिए एक देखिए तो क्या चाहिए, हमें चाहिए x² 2ax चाहिए और +a² चाहिए, यही ना चाहिए। x² मिल गया, 2x नहीं था तो अपनी तरफ से हम बना लिए, लेकिन जैसे ही अपनी तरफ से बनाएंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ना ये कैंसिल होके और मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, 3 से। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे b का काम कौन करेगा, x² 2a और b का काम ये पूरा करेगा ना, x² 2a और b का काम ये पूरा करेगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, +b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो जैसे ही स्क्वायर किए तो हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा, कर दिए। और पहले से ये 1/2 वहां से खड़े हैं तो उनको भी लिख दिया। अब देखिए अब हमारा पास फॉर्मूला बन गया, तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ना, और +1/2 और -9/4।
ये 1/2 और ये -9/4। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 x + 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस, जैसे ही हम इसे एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 9, तो कितना आ जाएगा, -7। 2 में से 9 घटेगा तो -7 आ जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, ठीक है। ठीक है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 फैक्टराइज x + 3/2 का होल स्क्वायर और -7/4, ये हो गया ना। हमें तो फैक्टराइजेशन करने हैं, तब देखिए ये इस फॉर्म का आ गया क्या, x² - a² के फॉर्म का। x² - a² कैसे, वो भी आप देख लीजिए। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2x + 3/2 का होल स्क्वायर और √7/4 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, हमने फॉर्मूला लगाया a² - b², इसका x - a और x + b, x + a, x - a और x + a, तो 2 और ब्रैकेट, इसको करेंगे तो क्या आएगा, x + 3/2 और प्लस √7/2। कैसे, ये 2 कहां से आया, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए, 4 का, 7 का तो निकलेगा नहीं। और x + 3/2 -√7/2, √4 का वैल्यू हो जाता है 2, ठीक है ना। ये हमारे पास पूरा फैक्टराइजेशन निकल गया। अब देखिए, पहले आप देख लें, कोई दिक्कत हो तो इधर। अब देखिए, इसे आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें, x और प्लस एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 + √7/2 और फैक्टराइज किए तो क्या आया, x + 3 - √7/2। तो ये हमारा फाइनली फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, और हम आशा कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। ये इस मेथड से ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप कर पाएंगे। ये जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप कैसे फैक्टराइज करते हैं, इस टाइप को नहीं कर पाते, लेकिन इस तरीके से कोई भी फैक्टराइजेशन हो, या तो सिंपल हो फिर भी और डिफिकल्ट हो फिर भी, आप कर ही पाएंगे। इसे कहते हैं कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या बनाना, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना करके इस तरह डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर बना करके फैक्टराइज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।